कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् तया मुचितो भक्तिभाजो च। कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् तया मुचितो भक्तिभाजो च। तथा प्रेम भक्ति शाखां में प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति शाखां में प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रमे अस्ति दामोदरे हो। न मोक्षे ग्रमे अस्ति दामोदरे हो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं
लसत्कुण्डलङ्गोकुले भ्रजमाना हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, दामोदर लीला महोत्सव की, गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वो दामोदर अष्टकम 7 नंबर। तो अभी दामोदर महीना चल रहा है। कार्तिक महीने का एक नाम है दामोदर। भगवान का नाम, कृष्ण का नाम एक नाम है दामोदर, क्योंकि उनका दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। पेट को जिस तरह भगवान माखन चोरी किया, इसीलिए उनका नाम हुआ माखन चोर। इसीलिए उनका माँ ने रस्सी से बांध लिया था, इसलिए उनका नाम हो गया दामोदर। तो भगवान जो कुछ करते हैं उसके बाद भी भगवान ही रहते हैं। तो ये पद्म पुराण में ये अष्टकम लिखा है। ये 7 नंबर अष्टकम हम पढ़ रहे हैं। भगवान का एक शुद्ध भक्त, उनका नाम था सत्यव्रत मुनि। उन्होंने इस तरह भगवान का बाल रूप में सेवा करते थे। तो उन्होंने प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान, कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ति व जद्वात। कुबेर का नाम सुने आप लोग? रावण का भाई, स्वर्ग का कोषाध्यक्ष देवता है। तो कुबेर का स्वर्ग का कोषाध्यक्ष, समझ में आ रहा कितना अमीर आदमी है। स्वर्ग में कोषाध्यक्ष, अकाउंटेंट धन। और उनका 2 लड़का था, एक नलकुबेर और मणिग्रीव।
तो उन्होंने कुबेर आत्मा अर्थात शरीर, आत्मज अर्थात शरीर से उत्पन्न, तो आत्मज अर्थात संतान। तो दो संतान संस्कृत में जो बोलते हैं, कुबेर आत्मजु अर्थात कुबेर का दो संतान, क्या नाम, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो ये लोग बद्ध हो गया था। क्या बद्ध हो गया था? नारद मुनि के अभिशाप से पेड़ बन गया था। नारद मुनि ने अभिशाप दिया था, तुम लोग पेड़ बन जाओ। जिस तरह नारद मुनि के अभिशाप से पेड़ बन गया था, लेकिन भगवान ने उनको वह से देख, बद्ध अवस्था से पेड़ जीवन अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं। धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, बारिश में खड़ा रहना पड़ेगा, इतना हवा डाल शाखा तोड़ जाएगा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, पानी नहीं देगा मर जाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। इस तरह बद्ध जीवन है, एक जगह खड़ा रहता, कोई घूम नहीं पाते। हाँ, कितना मुश्किल है, कष्ट का जीवन है। पेड़ का जीवन सबसे कष्ट का जीवन है। तो उस तरह देवता का लड़का और इतना अमीर आदमी का लड़का पेड़ बन गया, क्या दोष था उनका? और भगवान ने कृपा करके उनको भी उद्धार किया। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्त ही वो बद्ध अवस्था से मुक्ति लाभ किया था। किसका कृपा से? किसका कृपा से? ना, कृष्ण ने वो इस तरह बांध लिया ना कृष्ण को, तो कृष्ण ने जब बांध लिया था खूब नाराज हो गया था, मेरा इतना छोटा गलती में इतना बड़ा पनिशमेंट। तो उन्होंने बोला मैं पेड़ को उखाड़ दूंगा। तो दो पेड़ से अंदर में चले गया और जब खींचा तो गिर गया। तो गिरने से वहाँ से दो व्यक्ति निकला और मुक्त हो गया। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दे के बोल, अभी देवता नहीं, अभी भगवान का भक्त बन गया। तो ये श्लोक में आते हैं, जिस तरह कुबेर आत्मा जो बद्ध अवस्था से मुक्त हो गया था, जब बात जिस तरह, उसी तरह हे भगवान हम भी पेड़ के तरह है। हमारे हालत भी इस तरह पेड़ के तरह है। भौतिक जगत में इतना आसक्ति है, हमारे मकान से के कोई जगह जाने हमें नहीं जा पाते हैं। हमें गृह मेधि शब्द अर्थ क्या है? घर को केंद्र करके घूमते रहते हैं। या कोई जगह जाता है, ओ 10 किलोमीटर दूर आ गया है, या कोई जगह अरे 5 किलोमीटर दूर आ गया, इधर में 20 किलोमीटर दूर गए। हमें सारे मेजरमेंट कैलकुलेशन का घर से कितना दूर है। जिस तरह एक गाय के बेल को बांधते हैं ना, वो रस्सी से वो घूमते रहते हैं। तो हमारे जितना कुछ है हमारे घर को केंद्र कर, हमारे घर क्या है? भारत, हम भारतीय है, उसको वो केंद्र करके घूम रहा है। हम अमेरिका है, अमेरिका घूम कर हमारे देश है, अमेरिका से कितना दूर आ गया। तो इस तरह हम वृक्ष की तरह है। और वृक्ष क्यों हो गया? पाप रूप बीज, पिछले जब हमने पाप कर्म किया तो पाप रूप बीज से पौधा होते हैं। पाप रूप बीज से पौधा होगा, वो पौधा का नाम क्या होगा? कष्ट। तो ये वृक्ष में जो फल फलेगा क्या होगा? फल का नाम कष्ट, दुख कष्ट। तो हमारे जीवन पिछले जन्म में गलती किया है, वो पाप कर्म के कारण ये शरीर मिला है और पाप रूप फल भोग रहे हैं हम। तो हमारे जीवन भी इसी तरह अभी वृक्ष बन गया। हे भगवान, उसी तरह तोया मुचितो, तोया उसी तरह मुचितो, मुझको उद्धार कीजिए। और केवल उद्धार नहीं है, उस तरह देवता का लड़का बनना जीवन का लक्षण। भक्ति भाजो कृत उच्च, उसी तरह उद्धार करके मुझको आपको भक्ति प्रदान कीजिए। जिस तरह जेल खाना से निकलना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जेल खाना से निकलकर राजा का घर में नौकरी करना है, उसको कहते भक्ति। जिस तरह कोई व्यक्ति जेल में है उसको छुट्टी दिया, लेकिन फिर भी वह काम करके खाना पड़ेगा। लेकिन छूटने के बाद यदि राजा का सेक्रेटरी बन जाएगा, तो उसी तरह भौतिक जगत से मुक्त होना जीवन का लक्ष्य नहीं है, भगवान का सेवा में युक्त होना। इसीलिए बोलते हैं, हे भगवान, आप अहितु की कृपा करके जिस तरह कुबेर का 2 संतान को इस तरह वृक्ष जन्म से उद्धार किया था,
और इतना केवल नहीं, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान किया था। हमको भी आप उस तरह कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। तभी में प्रभुपाद जी ने ये अच्छा एक कहानी कहाँ लिखा है? पद्म पुराण में लिखा है, और भागवत में भी सेम कहानी लिखा है। तो यह से पता चलता हमारा शास्त्र कितना प्रामाणिक है। अब टीवी में सीरियल देखते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और मैकगाइवर, जो कुछ देखते हैं, एक के साथ दूसरा को चरित्र कोई नहीं मिलते हैं। मिलते हैं? सुपरमैन का पापा का नाम पता है? नहीं। स्पाइडरमैन का दादाजी का नाम पता है? नहीं पता है। लेकिन हमारे शास्त्र में देखो पद्म पुराण में लिखा है, वो कहानी भागवत में भी लिखा है, वो महाभारत में भी लिखा है। तो इस तरह जी इतना हजार शास्त्र है, एक से दूसरे को अलग अलग कभी नहीं। तो कितना सटीक ये शास्त्र है। उसका और एक देख लीजिए, हमारे भगवत गीता 5000 साल पहले है, आज तक कोई फर्स्ट एडिशन चल रहा है, पहला संस्करण चल रहा है। कितना सत्य है। लेकिन आज अखबार में जो पेपर खबर है, कल दूसरा खबर होगा, एक गलती था। तो ये हमारा शास्त्र कितना प्रामाणिक है। तो वो कहानी भागवत भी लिखा है। श्रील प्रभुपाद ने वो भागवत को 10वें स्कंद या कृष्ण लीला, वह इस तरह पुस्तक कर दी, उसका नाम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। किसके पास ये पुस्तक है? हाँ, ये पुस्तक के अंदर कृष्ण का पूरा लीला है, आपको घर में रखना है, केवल 200 रुपये है। इसके अंदर कृष्ण का पूरा जन्म से पूरा आखिरी तक पूरा लीला है। 90 अध्याय है इसके अंदर। एक एक लीला रोज रात में पढ़ेंगे तो आपको 3 महीने चल जाएगा, और रात में इस तरह लीला पढ़ के सोएंगे और स्वप्न में भगवान को देखेंगे तो जीवन धन्य है। और खास करके इस तरह लीला बच्चा को पढ़ के सुनाना चाहिए। तो हम वहाँ चतुरा पढ़ते हैं। यह पर नलकुबेर तथा मणिग्रीव के स्थापित होने और नारद ऋषि के परम इच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा वर्णन किया गया है। नलकुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कुशपाल कुबेर के पुत्र थे। किसके भक्त थे? हाँ, शिव के भक्त थे और कुबेर का पुत्र थे। कितना पोजीशन, कितना ऊंचा है। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य का बराबर न था कि शिव जी जिसको किस बात कहते, शिव जी शमशान में रहते हैं, लेकिन उनके भक्त लोग हमेशा अमीर आदमी होते हैं। हाँ, शिव जी जरूर कपड़ा नहीं पहनते हैं, उनका वृक्ष का साल पहनते हैं, लेकिन भक्त लोग को बहुत मजे में रखते हैं। हाँ, इसीलिए आदमी शिव जी का पूजा करते हैं। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्राय मदिरा तथा कामिनी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुख उपभोग की इच्छा से स्वर्ग के उधर में मंदाकिनी गंगा के तट पर, स्वर्ग में गंगा का नाम है मंदाकिनी, वह स्वर्ग मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हो। शिव जी का भक्त है, शिव जी का कैलाश पर्वत में मंदाकिनी गंगा में वहाँ मजा करने के लिए गया। वहाँ मदिरा पान करके उसे सुगंधित पुष्प वाले उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हाथीनियों के साथ करता था। जब वे इस प्रकार जल क्रिया का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नलकुबेर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतने मद उन्मत्त अर्थात उन्मत्त
पागल हो गया, मदोन्मत्त है कि वे दोनों उन्हें आते भी न देख पाए। एक व्यक्ति आया, उसको देख नहीं पाया, क्योंकि शराब पीने के बाद उस तरह होता है ना, देख नहीं पाते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। युवती या देवता जितना मदोन्मत्त न थी, लेकिन युवती लोग इतना शराब नहीं पिया था, उनको हुश तरह था, लेकिन ये दोनों को हुश ही नहीं था, इतना शराब पिया। और ये नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना शरीर को ढकने लगी। महिला लोग शरीर ढक लिया। कुबेर के दोनों देवपुत्र इतने मदान्ध थे, इतना अंधा हो गया था कि उन्होंने नारद की उपस्थिति को परवाह नहीं की, अतः अपने शरीर को आच्छादित नहीं कर पाए, नांगा खड़ा हो गया नारद मुनि के समान। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए, तो उन्होंने कल्याण की इच्छा से उन्होंने सब देकर अपनी अहेतुक कृपा प्रदर्शित की। जब साधु का काम क्या है? दूसरे को मदद करना। जब नारद मुनि देखा इतना पागल, इतना पापकर्म, इस तरह जो पापकर्म कर रहा है, तो आगे तो नरक स्वर्ग उनका जगह ही नहीं है। स्वर्ग का देवता का लड़का है, इतना पापकर्म कर नरक में जाएगा, तो कैसे नरक से बचाएंगे उनको? कम से कम पैर बांध जाएगा तो पापकर्म करेगा नहीं। ये आशीर्वाद हो गया उनका। हमें अरे नारद मुनि इतना बड़ा अभिशाप दिया, अभिशाप नहीं है, ये आशीर्वाद है। पैर बांध जाओ ताकि आप पाप करने का मौका नहीं मिलेगा। ये जिस तरह एक बच्चा उनका दुकानदार के पास बोलूँ सिगरेट दो अंकल, सिगरेट दो, दे देगा, और माँ के पास मांगेंगे माँ पैसा दीजिए मैं सिगरेट पीऊँगा, और माँ क्या देंगे? ये गाल में एक बार, ये गाल में एक बार। तो कौन प्रिय है? हाँ, दुकानदार की माँ। उसी तरह साधु का चरित्र उसी तरह है। साधु जो बोलते हैं हाँ मदिरा नहीं पीना है, चाय भी सिगरेट नहीं पीना है। अरे भाई चाय में क्या समस्या है भाई? चाय नशा है भाई। ये साधु लोग बोलते चाय नहीं पीना है। प्याज लहसुन क्या समस्या है? अरे प्याज लहसुन तामसिक खाना है। तो साधु लोग जब देखते हैं आदमी प्याज लहसुन खाते हैं, चाय पीते हैं, उतना जीवन कितना पाप पूर्ण हो रहा है, कितना कष्ट होगा, कितना बीमारी में भोगेगा। इसलिए साधु लोग उनका कोई काम नहीं, फिर भी आदमी को जाके बोलते भाई इस तरह पाप करना छोड़ दो। नहीं चाय में क्या समस्या है? पूर्वज बोलता है भाई खीरा चोर है, हीरा चोर, चोर तो चोरे है भाई। सब जानते हैं चाय में नशा है। नहीं ज़्यादा नशा नहीं है भाई। यदि चोर नाम देता है, एक खीरा चोरी करी, हीरा चोरी की, छोटा बड़ा चोर होता है, लेकिन चोर तो चोर ही होता है ना। तो नशा तो नशा है। इसलिए साधु लोग बोलते नहीं, ये नहीं पीना। साधु बहुत कृपालु होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं किसी का साथ, फिर भी देखते हैं भाई नशा क्यों करते हैं, जीवन खराब होता है। तो नारद मुनि ने इस तरह आशीर्वाद किया कि तुम पैर बांध जाओ। चूंकि ऋषि उन पर दयालु थे, अतः चाहते कि इनका मदिरापान तथा तरुणी के संगति के मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने सब देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण के कारण रजोगुण का वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है, तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं से लतपत जाती है: नशा, मैथुन तथा द्वैत क्रिया। ज़्यादा पैसा होने से आदमी ये पैसा कौन सा काम में लगाते हैं? नशा, मैथुन, द्वैत क्रिया। हमें अनुभव करने का मिला था। हम जो कॉलेज में एडमिशन लिया था, हमारे साथ जो अमीर आदमी का लड़का था, बहुत पैसा था, ये लोग इस काम में जाते थे। हमारे पास पैसा नहीं था कुछ करने के लिए, ना नशा करने के लिए, करने का कुछ पैसा नहीं था, इसलिए हम बच गया था। लेकिन मैं सोचता था कि मेरा पिता का उस तरह पैसा मुझको देते थे, पता नहीं क्या होता था। आज तो यह नहीं आ सकते थे। तो पैसा मिलने से आदमी इस तरह पाप कर्म करते थे। अभी तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान, हमारे पिता उतना अमीर आदमी नहीं था, यदि इस तरह पैसा भेजते थे मेरा कॉलेज में,
पता नहीं ऐसा कहा जाता था। थैंक यू। ऐश्वर्यवान मानुष संपत्ति एकत्रित हो जाने के कारण गर्वित हो उठते हैं, ऐसे इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और यह सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, और कभी नहीं सोचते उसका एक दिन मृत्यु हो गया। इतना पाप कर्म करता है, पशु हत्या करता है, कभी नहीं सोचते भाई मुझको एक दिन मारना पड़ेगा। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में लिप्त हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं हम आत्मा है, वो भूलकर हम शरीर के लिए जो कुछ उतना करते हैं। जिस तरह मान लीजिए कोई बच्चा वीडियो गेम देखे इतना मजा किया, वो पर भूल ही गया पढ़ाई करना जरूरत है। माँ पिता माता कितना समझाने की कोशिश कर, भाई पढ़ाई कर, वीडियो गेम का क्या होता है, नहीं वो पढ़ना ही नहीं चाहते, वीडियो गेम देखते सारा दिन। तो हमारा हालत इस तरह है, आत्मा के बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते हैं, हम केवल हम शरीर के लिए केवल सोच रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उत्पन्न होकर देवता के पद पर हो क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाए। नहीं नहीं हमारा तो मनुष्य शरीर है। अरे बंधन तो बंधने हैं, 3 बंधु, एक राजा का लड़का, एक मंत्री का लड़का, एक पियन का लड़का, एक देश में चले गया और तीनों ने चोरी किया और तीनों ने जेल खाना में डाल दिया। और वो देश के राजा का तो पता चला ये राजा का लड़का है, तो बोले नहीं एक काम करो कि सोना का चेन में बात के रखो। जो मंत्री का लड़का है इनका करो, इनको चांदी का चेन में बात के रखो, और जो पियन का लड़का है लोहा का जंजीर में बात के रखो। कौन मजा में है ज़्यादा? कौन ज़्यादा मजा में है? कहीं भी नहीं। तो उसी तरह हम मनुष्य शरीर में, अरे मनुष्य शरीर में भी कोरोना का डर है, पशु शरीर में कहाँ कोरोना डर है, मनुष्य में ज़्यादा है। शुआ ड्रेन में खाते हैं, कभी सुना और डायरिया हो गया, इम्यूनिटी कम है, और आदमी बोतल का पानी छोड़ के चलते ही नहीं, बोतल का पानी पीना चाहिए, डायरिया हो जाएगा, इम्यूनिटी कम है। हाँ, घर के अंदर रुकना पड़ेगा कोरोना वायरस में। और शुअर लोग कितना घूम रहा था रास्ता में, लग रहा है रास्ता उनको लिए बनाया सरकार। कुछ दिन पहले उस तरह लग रहा था। हम देखते हैं कोई आदमी नहीं है, शुअर लोग सोच रहे भाई कितना रास्ता बना था हमारे लिए। तो ये मनुष्य शरीर में भी बीमारी होते हैं, बुढ़ापा आता है, मरना पड़ता है, तो उसके अंदर क्या मजा है। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर को बाह्य दशा चाहे जैसे ही भीतर केवल मल मूत्र तथा विविध प्रकार कीड़े से भरे रहते हैं। शास्त्र में कहता है हमारे शरीर ये त्वचा से बना हुआ एक बैग है, और बैग के अंदर क्या है? हड्डी, खून, कफ, पित्त, पानी, इसका एक बैग है हमारा शरीर। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकतावादी कभी जीवन में चरम लक्ष्य नहीं समझ पाता, और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक और बढ़ते जाते हैं। उनका जीवन में उद्देश्य नहीं पता हमें जाना क्या है, वो सोचना ही नहीं चाहते मृत्यु के बाद नरक है स्वर्ग है, सोचना ही नहीं चाहते। हमारे ये शरीर एक धनुष की तरह है और जीवात्मा एक तीर है, तो तीर को भेजना कहाँ है? शरीर तो जाएगा नहीं, लेकिन शरीर के व्यवहार करके तीर को कहाँ फेंकना है? नरक में कि भगवत धाम में? पता ही नहीं। सारा दिन फुटबॉल खेला, गोल पोस्ट दिखा ही नहीं। एक आदमी सारा दिन फुटबॉल खेला है, लेकिन उनको पूछा अच्छा गोल पोस्ट देखा? बोले देखा नहीं, कहाँ गोल पोस्ट था, सारा दिन खेला। उस तरह खेलने का कोई फायदा है क्या? उसी तरह हमें मनुष्य शरीर में है जीवात्मा, अभी जीवात्मा को भगवत धाम में फेंकना है, इस शरीर को धनुष बनाकर। कम से कम शून्य तो चाहिए, कहाँ फेंकना है? बॉल जो फुटबॉल खेल रहा है, बॉल को कहाँ फेंकना है? बास्केटबॉल खेलते हैं तो देखा ही नहीं, ऊपर में एक रिंग है उसको फेंकना है, पता ही नहीं है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण
सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और यह भी नहीं सोच पाते कि वह शरीर वास्तव में उनका ही भी कि नहीं। सामान्यतया वह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है और शरीर उसी के होता है, अतः मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करते हैं। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है क्योंकि वही उनके भोजन प्रदान करते हैं। अतः यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर को जीव देता है, या वो शरीर के उनका माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर में विकसित किया है। यह बहुत सुंदर पूर्वपात प्रश्न पूछ रहा है। आदमी पूछते हैं भाई जिसने पैसा दे रहा है उनका काम करना चाहिए, तो अभी हम किसके लिए करेंगे? हाँ, पिता ने जन्म दिया है तो पिता के लिए करो, नहीं माता ने जन्म दिया माता के करो। लेकिन ये किसका संपत्ति है? शरीर सोच के देखा किसका संपत्ति? रास्ता में यदि पड़ा रहेंगे मरने के बाद, कुत्ते क्या बोलेंगे? नहीं मेरा है, मेरा खाना है। कुत्ते का अंदर झगड़ा लगे, नहीं मेरा खाना है। तो अभी बोले मेरा शरीर है, मेरा पिता बोलते हैं मेरा लड़का है, माँ बोले मेरा लड़का है। कोई पॉलिटिकल आदमी मर जाता है, वो बोलते हैं ये हमारी पार्टी का आदमी है, और उसके बाद आग बोलते तुम किसी का नहीं है, मेरा है, मैं खाऊंगा उनको। तो वास्तव में सोचना चाहिए शरीर किसका है। यदि ये नहीं समझते किसका है तो करेगा किसके लिए? तो ये सोचना चाहिए ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। जिस तरह मान लीजिए आज से 5 दिन खाना खाएगा नहीं, आपका वजन कमेगा कि नहीं कमेगा? तो ओजन शरीर कैसे बना हुआ? खाना से, पानी से, खाना से शरीर बना हुआ है। 5 दिन 10 दिन नहीं खाएगा वजन कम हो जाएगा। तो शरीर कैसे बना? पानी से, खाना से। तो पानी किसने बनाया? खाना किसने बनाया? आप बनाया। तो ये संपत्ति किसका है? ये शरीर तो बना अनाज से, खाना से, दाल बाटी से। तो दाल बाटी का मालिक कौन है? आज पानी बारिश नहीं होता था, गेहूं होता था, दाल बाटी कहाँ से मिलता था? तो ये सारे संपत्ति के मालिक कौन है? हाँ, भगवान है। तो किसके लिए करना चाहिए? मान लीजिए आपका घर में जो फर्नीचर है, फर्नीचर किसने बनाया? किसने बनाया? मिस्त्री, कारपेंटर बनाया। और कुछ दिन बाद कारपेंटर आके बोलेगा हमारे फर्नीचर दो, आप देंगे उनको? हाँ, मैंने बनाया। कारपेंटर का बच्चा के मेरा पिताजी बना, हम लेके जाएंगे, उनको देंगे? देंगे, पीटे ही देंगे उनको। क्यों? भाई तुमने बनाया, तुमको हम पैसा दिया है, हमारे सामान से बनाया है। यद्यपि कारपेंटर ने इसको बनाया है लेकिन मालिक नहीं है। मालिक कौन है? वो उपादान का मालिक जो है वो मालिक है। तो इसी तरह हमारे शरीर, हमने गेहूँ खाया है, दाल बाटी खाई इसलिए बना है, लेकिन इसीलिए मालिक नहीं है तो पीटे ही खाना पड़ेगा। उनका मालिक है भगवान। इसीलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है, मालिक कौन है, और जिन्होंने मालिक है उनके लिए करना चाहिए। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं। किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर किसका है। इतना तो पूछना चाहिए यह शरीर किसका है। मान लीजिए अब जाने के टाइम एक देखिए मोबाइल पड़ा है, उठा लेंगे क्या? देखने क्या बोलेंगे? ये किसका है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कौन बोलेगा किसी का नहीं है? चोर बोले नहीं किसी को नहीं, मिल लेता हूँ। जो उठा के लेता है वो कौन है? चोर है। लेकिन जो बोलते हैं ये मेरा नहीं टच करूँगा, वो क्या है? अच्छा आदमी है लेकिन बुद्धि नहीं है। भाई वो किसका मोबाइल उठा के दो ना उनको। वो भक्त तो जानते हैं ये दुनिया किसका है,
इसलिए वो काम भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। 3 प्रकार व्यक्ति होते हैं। पहले वाला जो चोरी किया, दूसरा वाला है पागल है, बुद्धि नहीं है, और तीसरा वाला भक्त है, वो जानते हैं सारा दुनिया किसका है, भगवान का, तो भगवान की सेवा में लगाओ। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का बात करता है, किंतु वह यह विचार नहीं करता कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का या माता अथवा नाना का है। कभी कभी यह पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र नाती के अपना पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य कर ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बचे गया, किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है। आजकल तो नहीं है, पहले ज़माने में था ना दास प्रथा, किसी को पशु को जो बिकाते थे, इस तरह आदमी को बिकाते थे किसी के पास। और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर खार हो जाता है, अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उसे कुत्ते तथा गीदे खा जाए और उसके बाद कुत्ते और उनका मल बन जाए। ये शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि ये शरीर किसका है। अंततोगत्ता यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है, हाँ पिता का माता का नहीं है, सरकार का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी वाले मेरा है पार्टी का नहीं, उनका भी नहीं है, ये प्रकृति का है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर उसका है। झूठा सत्य जताने के लिए भला मनुष्य में क्यों प्रवृत्त हो। मैं फिर झूठा सत्य जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। झूठा सत्य जताने के लिए भला मनुष्य हत्या के क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए और निर्दोष पशुओं का बात क्यों करें। आप लोग तो मध्य प्रदेश वासी बहुत अच्छा है, आप लोग खाते नहीं, लेकिन अलग अलग जगह में बहुत खाते हैं। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठा प्रतिष्ठा में पागल होता है तो ये किसी प्रकार के नैतिक उपदेश का परवाह ना करके मदिरा, प्रमाद तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। इसी स्थिति में गरीबों का मारा गरीबी का मारा पशु ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। तो यह प्रभुपाद बहुत अच्छा तात्पर्य दे रहे हैं। ये नौलखुर मणिगिरी का समस्या क्या था, अमीर आदमी है, ये मामले में गरीब आदमी अच्छा क्यों, उनका कष्ट है, इसलिए दूसरे का कष्ट समझते हैं। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीव को हानि नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि वो सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नौलखुर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्यविहीन अवस्था में रख दिया जाए। तो गरीब होना अच्छा कि अमीर होना अच्छा है। गरीब होने से पाप कर्म कम होते हैं। पहले क्या देखा, उनका कष्ट जाता है, इसलिए दूसरा को कष्ट समझते हैं। एक बार एक रानी, उनके इतना ठंडी लगा तो उन्होंने कहा अरे आग जलाओ। कोई आग जला के बोले, किसी को गरीब आदमी घर देख रहा है, बोले उसको जला दो ना थोड़ा,
आप सोचो, वो रानी है, उनको पता नहीं उनको घर जलाने से कितना कष्ट होगा। उन्होंने वो नहीं समझ पा रहे, वो थोड़ा ठंडी लग रहा है, थोड़ा आग तो चाहिए। हाँ, एक देश का आदमी आंदोलन कर रहा है, हाँ, तो आंदोलन करके राजा के बारी में आया। रानी राजा को पूछ रहा है क्या आंदोलन कर रहा है? बोले इसको रोटी नहीं मिला है। बोले रोटी नहीं मिला, क्या खिलाओ ना उनको पता ही नहीं है। एक गरीब आदमी को रोटी नहीं मिला, उनको इतना अमीर आदमी है उनको पता ही नहीं है क्या समस्या गरीब आदमी का। जा तन लागे सोई तन जाने, एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था में प्राप्त हो। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन में अंत में कोई ना कोई दातव्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है। गरीब व्यक्ति गर्व करने का कुछ है ही नहीं। अमीर आदमी गर्व करता है। प्राय वह सारे उन्माद से रहित होता है कि गरीब आदमी उस तरह अहंकार नहीं करता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी आपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। तो पहला। दूसरा है, अब देखना गरीब होने कितना फायदा होता है। गरीबी की अवस्था में रहने जाना एक प्रकार की तपस्या है। आदमी जीवन में तपस्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या लग रहा है, करना चाहिए तपस्या थोड़ा? तो गरीब होने से ऑटोमेटिक तपस्या हो जाते हैं। तो दूसरा फायदा क्या, गरीब आदमी नहीं चाहते उनका तपस्या हो जाता है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठा प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए गरीब बने रहना चाहते हैं। ब्राह्मण लोग हमेशा गरीब रहना चाहते हैं क्योंकि अमीर होने से पाप कर्म करेगा, तपस्या नहीं कर पाएंगे। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक खाकर जरूरत से ज़्यादा मोटा नहीं बन सकता। गरीब आदमी को मोटा खाने का ही नहीं बोले मोटा कैसे होगा? और मोटा होने से कितना बीमारी होता है पता है आपको? हाँ, मोटा होने से कितना बीमारी होता है, क्या क्या बीमारी होता है? उसका प्रेशर होता है, उसका शुगर होता है, एक तो मारपीट होकर भाग नहीं सकते। और साथ में इतना वजन होता है, घुटनी में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। और दूसरा आदमी वो देखता है बहुत लेजी है, ज़्यादा भक्ति सिद्धांत सरस्वती पूर्वपात के गुरुदेव बोलते हैं। पूर्वपात मेरा गुरु किसी को मोटा व्यक्ति को देखते हैं बहुत नाराज हो जाते हैं, ये भक्ति ठीक से नहीं करे इसलिए ज़्यादा खाते हैं सोते हैं इसलिए मोटा हो रहे हैं। तो इस तरह व्यक्ति मोटा नहीं बन सकते और आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसके इंद्रिय अत्यधिक चंचल भी नहीं होते। ज़्यादा खाने से इंद्रिय चंचल होते, तो खाने के लिए इंद्रिय कैसे चंचल होगा? कितना फायदा है गरीब होना। जब इंद्रिय अधिक चंचल नहीं होते तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। हिंसा नहीं करता। इतना नहीं, और बेनिफिट है गरीब होना। आगे बढ़ते हैं। गरीब का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी के गरीब घर में सरलता से जाता है। अमीर आदमी के घर में क्या लिखा आता है? कुत्ते से सावधान। तो ये साधु नहीं जा पाते। साधु का काम क्या है? साधु भीख मांगने किसी को घर में क्यों जाते हैं? खाने के लिए नहीं है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान। खाने के लिए तो कुत्ते तो खाते हैं, तो साधु को खाने के लिए दूसरा घर में जाना क्या जरूरत है? वो उसी लिहाज से उनका आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए गरीब का आदमी का घर खुला रहता है, कभी भी जा सकते। लेकिन अमीर आदमी का घर में हमेशा दरवाजा बंद रहता है, वो नहीं जा पाते। तो यह क्या करना चाहिए?
ये जितना धन है कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए। यदि हम सोचेंगे हमारा धन है तो मुश्किल हो जाएगा। तो यह प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, ये और वर्णन देते हैं, ये नारद मुनि देखे इनका ज़्यादा धन होने के कारण इसका मरा हो रहा है। तो धन से च्युत कर देगा तो पाप बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ने अगले जीवन में उन्होंने पेड़ बन गया। लेकिन तब जब तो अभिशाप मिल गया तब पता चला नलकीर मुनि का, अरे कितना गलती किया, पेड़ में गिर गया नारद मुनि का, हम बचाओ। तो बोले ठीक है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम गोकुल में नंदालय में जन्म ग्रहण करो और कृष्ण जब जन्म ग्रहण करके तुम्हारे हाथ में तुम उद्धार हो जाएगा। तो तब ये नंद महाराज का आंगन में ये 2 जमल अर्जुन वृक्ष का जन्म ग्रहण किया था और कृष्ण ने दामोदर लीला के माध्यम उनको उद्धार किया। और जब ये नलकुर मुनि उद्धार किया तो भगवान को प्रार्थना करके उनके पास चले गए और भगवान का प्रेम भक्ति लाभ किया। ये भगवान एक एक लीला के मतलब कितना कुछ सिखाते हैं। ये जो पुस्तक पढ़ के कैसे लगा, मेरा तो हिंदी शुद्ध नहीं है, आपको समझ में आ रहा है मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, फिर भी कितना मज़ा लगता है पढ़ने। तो इस तरह पुस्तक सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसको कुछ लगता है सबके पास होना चाहिए? हाँ, तो मैं कहूँगा आज सब लेके जाइए। पैसा यदि नहीं लेके आएंगे कोई समस्या नहीं, बाद में दे देना, आज ही लेके जाना और आज से पढ़ाई चालू करना। जितना होगा 1 पन्नी 2 पन्नी, रात में सोने के टाइम पता हुआ नहीं, 1 लाइन पढ़ के सो जाना, क्या समस्या? कितना अच्छा इस तरह देखते देखते एक दिन सो गया है रात में पढ़ते पढ़ते, और रात में देखा कृष्ण इस तरह लीला कर रहा है, क्या मजा लगेगा। हाँ, कौन कौन लेना चाहता है ये पुस्तक? आज हाथ उठाइए, कौन कौन आज ही लेना चाहते हैं? हाँ, ये बुक टेबल में है, हाँ ऊंचा करके उधर देखना चाहते कितना पुस्तक चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 और हाँ, पैसा आज नहीं देना पड़ेगा, बाद में दे देना। हाँ? लेकिन रोज पढ़ना है। कितना सुंदर सुंदर शिक्षा मिलेगा हमें। तो होटल में जब रेस्टोरेंट में जाते हैं 200 रुपये खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? फिर अगले दिन फिर भूख लग जाते हैं। लेकिन मान लीजिए ये पुस्तक एक बार रखेंगे घर पे, इस तरह शिक्षा मिलेगा, जीवन क्या बनेगा? कृष्ण का जीवन कितना सुंदर है, और परिवार के सब लोग बच्चा लोग ये कहीं नहीं जानेंगे, जीवन कितना अच्छा है। तो हर बुद्धिमान व्यक्ति को ये होना चाहिए। ये प्रभुपाद का जीवनी, प्रभुपाद जो लिखा है कृष्ण का जीवनी पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? ओके, यदि प्रश्न नहीं होगा तो हम 5 मिनट कीर्तन कर खत्म करें। प्रश्न है? बैठ के बोलिए। ये हम कैसे मतलब क्लास में गरीब की बात, तो एक्चुअल में ये हम कैसे डिसाइड करें कि हम गरीब हैं, मतलब हमें इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट? प्रश्न है एक, इस चीज़ से हमें क्या शिक्षा अपने कैसे जीवन में यह सोचना चाहिए, हमारे अंदर जो संपदा है ये भगवान के सेवा के लिए। ताकि आप यदि कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा बहुत पैसा देख रहा है, लेकिन वो पैसा देख के आपको क्या लगता है? आप मेरा है? नहीं, ये मालिक का है। नौकरी करते हैं, सैलरी मिलता है, अच्छा चलता है। उसी तरह परिवार में जो संपदा है वो कृष्ण का है। इसी जिस तरह बैंक में नौकरी करता है वो पैसा किसके सेवा में लगाता है? मालिक का। तो उसी तरह ये जो हमारे घर में जितना संपदा है सब कृष्ण का, और कृष्ण का सेवा करने के लिए। और परिवार का जो आदमी है वो कृष्ण का दास जैसे है, उनका सेवा में केवल हमें चेतना को परिवर्तन करना, ये सब कृष्ण का है, बस उतना ही परिवर्तन करना। इसलिए प्रभुपाद संस्था का नाम दिया कृष्ण भावनामृत संघ। केवल हमारे भावना को, आपको परिवार, काम, नौकरी धंधा कुछ परिवर्तन नहीं करना, केवल भावना परिवर्तन करना। मैं कृष्ण का नौकर हूँ, मेरा
परिवार कृष्ण का परिवार है, मेरा पत्नी कृष्ण का दासी है, मेरा संतान कृष्ण का बच्चा है, तो मेरा कर्तव्य है कृष्ण का दास दासी को देखभाल करना है, केवल भावना परिवर्तन करना है। ओके।